सर, भारत में अभी जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, उस आपको क्या लगता है वो किस हद तक कामयाब रहा है? अगर उसमें कुछ कमी रही है तो उसमें क्या क्या सुधार किया? एक बहुत जरूरी कदम था। तो चलना तो शुरू किए हम, आगे बदलाव तो होंगे। तो आज मैं जो भी बोलूंगा उसमें अगर विरोध नजर भी आए तो वो सुझाव की दृष्टि से ही देखा जाए, वो सहयोगात्मक ही देखा जाए। क्योंकि प्रकृति में जो भी चीजें शुरू होती हैं वो पहले भौतिक रूप से फिजिकल, फिर मेंटल, फिर मेटाफिजिकल लेवल पे जाती हैं। तो बहुत कई बार सतही तौर पे चीजें शुरू होती हैं और स्वच्छता का मतलब ये समझ लिया जाता है कि जो मलमूत्र है वही अस्वच्छता है, तो बाथरूम बना दो। आज का जो इंडियन प्रोग्राम है वो कमोबेश यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम टेक पू टू द लू, उससे भी लोग कहते हैं लिया गया है उसका भारतीय रूप। कई लोग कहते हैं ये गांधी जी के प्रोग्राम को फिर से लिया गया है। लेकिन कुछ भी हो, ये प्रोग्राम जरूरी है और उन नेता का हम धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने ये शुरू किया। उन व्यापारी बाबा का भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने योग शुरू किया, चाहे व्यापार की दृष्टि से शुरू किया हो। चीजें चर्चा में तो आई, चर्चा में आई तो बहुत सारी चीजें उभर के आएंगी। कुछ बदमाश आएंगे जो बाथरूम बनाने के नाम पे पैसे भी खा जाएंगे, कुछ योग के नाम पे दुकानें खोलेंगे, वो सब चलता है। चीजें कहां होनी चाहिए और कहां तक जाना चाहिए, वो शुरुआत हुआ। चीजों को अगर हम पूरी दृष्टि से देखें और ग्रंथों को टटोलें तो किसी ग्रंथ में टॉयलेट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है सिवाय बाइबल के। और बाइबल में यही लिखा है कि आप जब बाथरूम जाएं तो एक खंती लेके जाएं, थोड़ा खोदें मिट्टी को, बाद में ढक के आएं। अगर बिल्ली को किसी ने टॉयलेट जाते देखा होगा तो कमोबेश वो मिट्टी पहले निकालती है, फिर टॉयलेट करती है, मिट्टी ढक के आती है। तो वो बेस्ट होता है कि जहां की चीज वहीं वापस, एक क्लोज साइकिल है।